मटर पुलाव ऐसा बनाएं कि कोई हाथ ना रोक सके और कोई तारीफ किए बिना ना रह सके। और रेसिपी भी हो जब इतनी आसान, ना टमाटर डले ना दही, और पुलाव बन के रेडी। प्याज, रायते और अचार के साथ जब हम सर्व करें तो दिल ही ना भरे। चलिए फिर इस मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदिया उर्दू रेसिपीज़। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अच्छे से बासमती राइस जो भी आप यूज़ करते हैं उनको धो लेंगे और भिगो देंगे। 2.5 गिलास चावल हैं जिनको मैंने धो के भिगो दिया है। चावल को साइड पे रख दें। अब हम कुछ गरम साबुत मसाले ऐड कर लेते हैं जिसमें है तेज़पात का पत्ता, कुछ बड़ी इलायची, थोड़ी सी लौंग, आप चाहें तो बादियाने के फूल भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको उनकी खुशबू पसंद है तो। अब पतीली में ऐड करेंगे आधा कप तेल, साथ में गरम साबुत मसाले ऐड करेंगे और फिर उसी के साथ हम ऐड कर देंगे इसमें बारीक कटी हुई प्याज, जो कि है एक बड़ी प्याज पूरी। तेज़ आंच पे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, हल्की सी दरमियानी आंच पे हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें करना है गोल्डन ब्राउन, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और पुलाव में लाने के लिए टेस्ट अब हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी पेस्ट, जिसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें, 3 से 4 हरी मिर्चें और 5 से 6 लहसुन, और साथ में 1 बड़ा चमचा ज़ीरे का। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। और जैसे ही हमारी प्याज में आएगा प्यारा सा गोल्डन कलर तो हम उसमें ये पेस्ट ऐड कर देंगे। प्याज को फ्राई करते हुए चमचा चलाते रहते हैं ताकि प्याज इक्वली ब्राउन हो जाए। प्याज के ब्राउन होने पे अब हम इसमें ऐड करेंगे पेस्ट जो हमने रेडी करके रखी हुई थी। पेस्ट ऐड करने के बाद कुछ सेकंडों के लिए हम इसको पकाएंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे छिले हुए और धुले हुए मटर। वैसे तो आधा किलो मटर हैं, लेकिन छीलने के बाद तकरीबन ये 2 कप हो गए हैं। मटर ऐड करेंगे और इसको दरमियानी आंच पे हम थोड़ा सा भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक, और साथ ही हम इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। थोड़ा सा मटर को फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। 1.5 चमचा नमक का ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा। नमक को मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया। आप पिसा हुआ धनिया ले सकते हैं, लेकिन मैंने साबुत धनिया को पीस के इसमें ऐड किया है तो यह है तकरीबन 1 चमचा। मतलब आप चाहें तो इसमें धनिया पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ज़रा खुशबू अच्छी लाने के लिए इसमें ऐड किया है धनिया पीस के। अब हम चावलों के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लेंगे। हमने 2.5 गिलास चावल भिगोए थे तो इस हिसाब से इसमें 5 गिलास पानी का ऐड होगा। 5 गिलास पानी के ऐड करेंगे इसमें और फिर ढक के हम इसको पकने के लिए रख देंगे। उबाल आने के बाद हम इसको ढके ही थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। तकरीबन 1 मिनट हम इसको पका लेंगे और फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल जिस पानी में हमने भिगोए हुए थे वो पानी हम निकाल लेंगे और चावल को इसमें ऐड कर देंगे। अब हमें कुकिंग हल्की आंच पे नहीं करनी है, तेज़ आंच पे करनी है। चावलों को ऐड करने के बाद हम आंच तेज़ कर देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून नींबू के रस का और कुछ साबुत हरी मिर्चें। ढक के चावल को उबाल आने तक हम पकाएंगे, यहाँ तक के चावल का 80% पानी खुश्क हो जाए। अब हम चावलों को एक दफ़ा चेक कर लेंगे और फिर दम पे लगा देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे हम चावलों को दम दे देंगे। चावल को दम आने के बाद फ़ौरन ढक्कन नहीं हटाया करें, 5 मिनट का इसको रेस्ट दिया करें और उसके बाद ढक्कन हटाएं। और हमारे खिले खिले खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार और इजी बनने वाला पुलाव रेडी है। मज़ेदार सा मटर पुलाव बनाएं और साथ में उसको सर्व करें रायते, सलाद और चटनी के साथ। तो मटर पुलाव, मटन पुलाव और चिकन पुलाव सबको पीछे छोड़ देते हैं। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं तो तकरीबन ये 5 से 6 लोगों के लिए बहुत ही आराम से पूरी हो जाएगी। वो अलग बात है कि दिल नहीं भरेगा और दोबारा फरमाइश होगी। चलिए फिर खाने का वक्त है और मुझसे भी वेट नहीं हो रहा है, तो मैं मटर पुलाव एंजॉय करती हूँ रायते और सलाद के साथ। आप भी बनाइए, एंजॉय करिए, मेरी बाकी रेसिपीज़ को भी देखिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों का फीडबैक मुझे बहुत खुशी देता है, तो छोटी छोटी खुशियाँ बांटते रहिए। अच्छी नीयत और खुशी के साथ बनाया हुआ और सर्व किया हुआ खाना भी इबादत में शामिल है, तो छोटी छोटी इबादतें भी करते रहिए। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।